दोस्तों ये हकीकत है कि आज के दौर तक इस उम्मत के अंदर सैकड़ों फ़िरके वजूद में आ चुके हैं और इनमें से हर एक फ़िरका इस बात का दावा कर रहा है कि वो अहले हक़ है, वो कुरान और हदीस को फॉलो करने वाला है, अल्लाह के कलाम को और नबी की सुन्नत को अपनाने वाला है। ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्म की किताब है। दोस्तों ये हदीस सब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे और उनमें से अहले हक़ वो होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। इस हदीस को बयान करके हर फ़िरके का आलिम इस बात का दावा करता है कि वही अहले हक़ हैं, उनके जो ग्रोह के लोग हैं, उनके जो मसलक के फ़िरके के लोग हैं वो अहले हक़ हैं, बाकी सब लोग बातिल। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वो जन्नत में जाने वाला फ़िरका कौन सा होगा? आपने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। उस जमात का मिशन ये होगा, वो दीन जिस दीन पे आज मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, ये मिशन उस जमात का होगा। नबी पाक और नबी पाक के सहाबा के तरीके को देखो। अब जो लोग हुजूर और हुजूर के सहाबा के तरीके पर है, ये अहले हक़ है। तुम भी सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का इत्तिबा करो। तो भाइयों मैं आपको आज ऐसी चीज़ बयान करूंगा जिससे आपके सीने कुशादा हो जाएंगे, आपके जहन खुल जाएंगे और हक़ आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, बशर्त ये कि आप सच्चे दिल के साथ और सलीम क़ल्ब के साथ हक़ को कबूल करना चाह रहे हैं। दोस्तों जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरका बंदी के हवाले से मुसलमानों को ख़बरदार फरमाया था, सहाबा को ख़बरदार किया था, वहाँ उनके हल और उनके बचाव के तरीके भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए थे और अहले हक़ लोगों को पहचानने का तरीका भी आपने इरशाद फरमाया था। तो दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, उनमें से अहले हक़ वो होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। आपका ये इरशाद भी है क़यामत तक मेरी उम्मत में फ़िरका बंदी होती रहेगी लेकिन एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी, क़यामत तक वो हक़ पर कायम रहेगी। और उनकी पहचान का तरीका क्या है कि वो तादाद के अंदर कसरत से होंगे, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, अहले बातिल उनके सामने कम होंगे। तो दोस्तों इस बात को जहन में रखें कि जो अहले हक़ होंगे, जो बातिल लोग हैं वो उन पर गालिब नहीं आ सकेंगे। जितने मर्जी इस उम्मत के अंदर फितने उठेंगे, फ़िरकाबाजी होगी, लेकिन अहले हक़ जो होंगे उनकी तादाद, उनकी कसरत हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। बातिल लोग तादाद में उनसे बढ़ नहीं सकेंगे। दोस्तों इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि जो सवाद आज़म है आज के दौर में, जो तादाद में बड़े हैं, तादाद में ज़्यादा हैं, उनके अक़ाइद व नज़रियात हमें अपनाने की ज़रूरत है, उनके पीछे चलने की ज़रूरत है। वैसे भी दोस्तों मैं एक उसूल आपको बयान करता चलूँ, सहाबा के अंदर भी बाज़ फ़ुरूई चीज़ों में इख्तिलाफ था और फ़ुरूई चीज़ों में इख्तिलाफ जो है, जैसे नमाज़ कैसे पढ़नी है, हाथ बांध कर पढ़नी है, हाथ छोड़ कर पढ़नी है, रफ़ा यदैन करनी है या नहीं करनी, ये फ़ुरूई चीज़ें हैं। ये इस इख्तिलाफ़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इख्तिलाफ़ तो मेरी उम्मत के लिए रहमत है। दोस्तों फ़ुरूई चीज़ों में इख्तिलाफ़ जो है इसके अंदर कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इशू तब पैदा होता है जब अक़ाइद के अंदर इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए, जब अल्लाह के बारे में बातिल अक़ीदे रखे जाएँ, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बातिल अक़ाइद व नज़रियात रखे जाएँ, उस वक्त ऐसे लोगों का बाइकाट करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये उम्मत के अंदर इख्तिलाफ़ इब्तिदा से ही हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर भी हमें जो है वो ये देखना होता है कि जमहूर उलमा एक इख्तिलाफ़ी मौजू पर किस समत गए, यानी कि एक इख्तिलाफ़ी मौजू पर जो चंद उलमा की एक राय हो और जमहूर ज़्यादातर उलमा की दूसरी राय हो, तो जमहूर उलमा की राय को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अगर हक़ पहचानना चाहते हैं तो ये देखें कि जितने भी इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं उनके अंदर ज़्यादातर उलमा किस चीज़ को फॉलो करते हैं और जमहूर उलमा की इन इख्तिलाफ़ी मसाइल के अंदर क्या राय है, आप भी उसी राय को लें, वरना आप गुमराह हो जाएंगे और फ़िरका ना चाहते हुए भी फ़िरका बंदी के अंदर उलझना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आजकल ये देखा गया है कि न्यूट्रल लोग जब मुख्तलिफ़ लोगों को सुनते हैं तो वो शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो तंग आकर हाथ खड़ा कर देते हैं। इनमें से बाज़ ये कहते हैं कि सब के सब लोग सही हैं और बाज़ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि कोई भी नहीं सही, सब फ़िरकाबाज़ हैं, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। तो दोस्तों फिर जो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, ये जब किसी जमात से भी अपने आप का ताल्लुक़ कायम नहीं रखते तो फिर इनको अडोप्ट करने वाले लोग भी आ जाते हैं। पहुँचेंगे ना हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे, फिर अल्लाह के फजल जब पहुँचते हैं फिर वो झूम झूम के कहते हैं कि ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्म की किताब है। जो इस चीज़ का नारा लगाते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, तो ये लोग ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं और फिर ये एक फ़िरके की शक्ल क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों ये पहले भी इसी अंदाज़ से फ़िरके बनते आए हैं, तो आज भी इसी अंदाज़ पर फ़िरके बन रहे हैं। अगर आप
فرقہ بازی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک اہل حق جو تعداد میں زیادہ ہوں، سواد اعظم احادیث کے اندر جن کو کہا گیا، ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں، انشاءاللہ آپ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔